वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग इस बारे में है कि आपका आने वाला जो अगस्त 2020 है वो कैसा रहने वाला है, और उस अगस्त 2020 में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कौन सी ब्लेसिंग्स आएंगी। तो ये सब हम देखेंगे। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 4 पाइल्स हैं, आपको इन चारों पाइलों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है, और आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही हो। वैसे अगस्त का महीना जो है वो काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप रीडिंग्स देखेंगे हम आपकी। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, यानी कि ये लेजेंड्स कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके आने वाला अगस्त का मंथ कैसा होगा। तो लेजेंड्स कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये कार्ड कहता है कि लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू, कि आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो आपको इंस्पायर करते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने ज़िंदगी में, ये पाइल वाले लोग काफ़ी कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव नया प्लान करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे फायर भी नज़र आ रही है। कोई भी नया काम हो सकता है जो आप शुरू करना चाहते हो, पर जिसके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, और आप ये सोच रहे होंगे कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। आई मीन फॉलो से मतलब है कि जैसे आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि उस फील्ड में कुछ बिजनेसमैन जो होंगे, जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं, तो उन लोगों ने अपना कैसे काम किया है, कैसे वो आगे बढ़े हैं। कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस में जो लेजेंड्स हैं, उन लोगों ने अपने काम की शुरुआत कैसे कैसे की है, या क्या क्या। यू विल फाइंड द वे। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है, जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, वो सब ज़रूर मिलेगी। देन वी हैव इन टैरो कार्ड्स 5 ऑफ कप्स, रिलीज एंड एस ऑफ विंटर। 5 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है ट्रस्ट दैट देयर इज अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स यू और वरीज यू। हो सकता है आप बहुत वक्त से आप दुखी फेज में, आप परेशान हैं, हो सकता है हर्ट हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, लग रही है कि किसी से धोखा मिला हो या ऐसा कुछ, बट परेशान बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा परेशान इसलिए भी हैं कि आपका सारा का सारा ध्यान उसी प्रॉब्लम पे लगा हुआ है। आप बिल्कुल उसे नहीं छोड़ते हैं, उस प्रॉब्लम को। आप बिल्कुल अपना दिमाग बटाने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने अपना सारा जो फोकस है अपना उस नेगेटिविटी पर लगा दिया। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं जो कि ये सोचते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, या नहीं भी सोचते तो ऐसा ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट आपको जो है अपना फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। अपने काम की तरफ लगाइए, अपनी करियर की तरफ लगाइए, पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए। क्योंकि ये तो बात है कि जितना आप पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं उतना वो बढ़ेगी, जितना नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे तो वो भी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी आपको देखना है आपको पॉजिटिविटी बढ़ानी है या नेगेटिविटी। एंड आई एम श्योर कि कोई नेगेटिविटी को बढ़ते नहीं देखना चाहता, क्योंकि तकलीफ हम ही लोगों को होती है। देन वी हैव रिलीज, परफेक्ट कार्ड। आपको अपने दुख को रिलीज कर देना चाहिए। आपको जितना भी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रेजेंट में भी आपको परेशान करिए, आपको उन्हें पीछे छोड़ते हुए नई शुरुआत करनी चाहिए ज़िंदगी की। क्योंकि ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। ये जो कार्ड है रिलीज, ये बेसिकली डेथ कार्ड है टैरो का। ये कार्ड ये बताता है कि आपको पुराना तो रिलीज करना होगा, और जब आप ये पुराना रिलीज कर देंगे तब आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। फिलहाल आपके मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। कुछ तो नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ तो नया, एक नई साइकिल शुरू होती नज़र आ रही है अगस्त में आपके लिए। पुरानी साइकिल जो है वो जुलाई में ही ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो कुछ तो नया आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है, और ये पॉसिबिलिटी आपके लिए ट्रैवल की भी हो सकती है, कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की पॉसिबिलिटी बन जाए। आप सोच रहे होंगे जैसा सिनेरियो है, ट्रैवल की पॉसिबिलिटी कैसे है।
हो सकता है काफ़ी लोग कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हो, करियर की वजह से या किसी रिलेशनशिप की वजह से, या फिर स्टडीज़ के लिए भी सोच रहे हो। तो हो सकता है कि बाद में आप ट्रैवल करें, पर उसकी जो उसका जो फाउंडेशन है, उसकी जो तैयारियां हैं, वो आप अभी से करना शुरू कर दें और ये क्लियर हो जाए कि आपको वहाँ उस टाइम पे जाना है कुछ महीनों बाद। तो ये भी नज़र आ रहा है एक एस्पेक्ट। देन वी हैव एस ऑफ विंटर। एस ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज़ दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो कार्ड है ये एटमोस्ट क्लैरिटी का कार्ड है और ये बताता है कि जो भी क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिल पा रही, जो भी रास्ते आप तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि जो आपके फील्ड में बेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सलाह लीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनके फुट स्टेप्स पे चलिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं सर्च करने की, आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको मेहनत अपनी डबल कर देनी चाहिए। वो रास्ते आपको ज़रूर मिलेंगे, वो क्लैरिटी आपके पास ज़रूर आती हुई नज़र आ रही है। किसी भी पल आ सकती है। एस लिखा है, हो सकता है जुलाई के महीने में ही आपके पास वो क्लैरिटी आ जाए और अगस्त से आपका एक और अच्छा टाइम शुरू हो, क्योंकि एक जो साइकिल थी उसका एंडिंग हो रहा है हमारा जुलाई में और एक नई साइकिल शुरू हो रही है फिर। देन वी हैव चॉपवुड एंड टिकटॉक। चॉपवुड कार्ड अगेन यही बता रहा है, ये 5 ऑफ कप्स के ऊपर आया है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा तो पास्ट में सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि पास्ट में ये हो गया वो हो गया, या फिर फ्यूचर में सोच रहे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा। बट क्योंकि आपको रिलीज़ करना है, एक नई शुरुआत करनी है कि हाँ बस इस मोमेंट से आप एक अच्छे की शुरुआत करेंगे और अपनी पास की नेगेटिविटी को आगे नहीं आने देंगे, ना ही अपनी ज़िंदगी की कंपैरिजन किसी और से करेंगे, क्योंकि हम सबका सफ़र सेम नहीं है, ना ही हो सकता। घर के इतने सारे लोग होते हैं, उसमें भी आपको लगता है कि सबकी ज़िंदगी एक जैसी चलती हो? किसी की ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है, किसी की ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है। तो रास्ते सबके अपने अपने होते हैं, टाइमिंग भी सबकी अपनी होती है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड हमारे पास आया। तो फिलहाल प्रेजेंट मोमेंट में गो विद द फ्लो होके चलिए और प्रेजेंट मोमेंट में आपको रास्ते मिलेंगे। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करेंगे ना पास्ट के बारे में सोचेंगे। फ्यूचर को ठीक है आपको प्लान कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा मत प्लान, इतना ज़्यादा मत खो जाइए कि आप प्रेजेंट में कुछ ना करें। प्रेजेंट में मेहनत आपको करनी है, क्योंकि उसी मेहनत का फल आपको मिलेगा डिवाइन टाइमिंग में। और ये जो एस ऑफ विंटर कह रहा है ना यहाँ पे, उसके ऊपर ये इसी डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहा है कि उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, करियर में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, या फिर आप जाना चाहते हैं कहीं बाहर पढ़ने के लिए, या जो भी आपका एम है जिसके लिए आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि लेजेंड्स का कार्ड आया है, आप कुछ ना कुछ तो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए कि आप लोगों से हटके कुछ अपनी लेगेसी बना सकें, कुछ अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकें। तो लेजेंड्स का कार्ड बड़ी बात है। तो आपको डिवाइन टाइमिंग में क्लैरिटी मिलेगी और आपके सारे काम सक्सेसफुल डिवाइन टाइमिंग में होते हैं नज़र आ रहे हैं। और जो अगस्त का मंथ है वो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। देन वी हैव लेट गो एंड स्पीकर। लेट गो कार्ड अगेन सरेंडर का कार्ड है कि आपको पास्ट में भी नहीं रहना है, ना ही फ्यूचर में जीना है। जीना आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही है। आप अपना 100% लगा दीजिए किसी सिचुएशन को सॉल्व करने में। बट अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया ना, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कोशिश करके थक जाते हैं और हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि आगे कैसे बढ़ें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सरेंडर कर देना है, सरेंडर टू द डिवाइन। और फिर फुल फेथ और कॉन्फिडेंस रखिए कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल ही आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न मत आने दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पता नहीं कहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
बट अगर आपको खुद ही श्योर नहीं है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो कैसे सॉल्व होगी। देन वी हैव स्पीकर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग या तो स्पीकर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह कुछ बनना चाहते हैं। आपका जो लाइफ पर्पस है वो इन्वॉल्व करता है कि आपके पास अच्छी स्पीकिंग स्किल्स हैं, आप लोगों को कुछ अपना कुछ विजडम शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी है और आपका लाइफ पर्पस भी इसी किसी बात से जुड़ा हुआ है। जैसे कोई भी स्पिरिचुअल स्पीकिंग हो सकती है, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे लोग बन सकते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पाइल वाले लोग पहले से हों। बट कोई भी ऐसा करियर आप हो सकता है, जो करियर आप चूज़ करना चाह रहे हो वो हो सकता है कि किसी स्पीकिंग पर्पस से हो जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो, मैटर करता हो। तो अब हम देखेंगे स्पेशल मैसेज कार्ड। वो है वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक साइकिल एंड हो रही है, दूसरी साइकिल शुरू हो रही है, और फिर उसके बाद में आपके पास में ये वेकेशन कार्ड आ रहा है। हो सकता है आप अभी ना जा पाए, हो सकता है आप कुछ वक्त के बाद जा पाए, पर जब कुछ वक्त के बाद जो आप जाने वाले हैं उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो जाएंगी। अगस्त से ही आपको प्रिपरेशंस करनी होंगी। जो लोग पढ़ने जाना चाहते होंगे उन्हें हो सकता है जो रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं वो अब दिखने शुरू हो जाएं, क्योंकि क्लैरिटी का कार्ड है और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। तो आपके लिए ट्रैवल तो आ रही है, ये तो आपके लिए नज़र आ रही है कि आप हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ट्रैवल करें। तो ओवरऑल आपकी काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है अगस्त की। कुछ ना कुछ आपको जो भी आप करना चाहते हैं ना, और जिसका रास्ता आपको नहीं नज़र आ रहा उसका रास्ता आपको मिल जाएगा अगस्त में। इनफैक्ट जुलाई के लास्ट तक मिलने के चांसेस हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए। और आपके पास डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है, तो ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग दिखाई दे रही है। आपको बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और प्रेजेंट मोमेंट में रह के गो विद द फ्लो और अपनी कोशिशों में कोई कमी ना आने दें। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट किए। तो जिन लोगों ने ये पाइल 2 चूज़ किया है, यानी कि ये लीडरशिप कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका आने वाला अगस्त 2020 का मंथ कैसा रहेगा। तो लीडरशिप कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है, पहली बात तो ये कि ये स्ट्रेंथ कार्ड की तरह लग रहा है और इसमें बहुत सारे सनफ्लावर्स हैं और सन भी हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फुल लियो एनर्जी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड स्ट्रेंथ कार्ड। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर भरी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी नेचर के इंसान हैं आप। बट आप लोग काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। बट ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगस्त में हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर हो जाए जिसमें आप अपने लीडरशिप क्वालिटी को एनहेंस कर सकें और उसे कहीं एज अ स्किल यूज़ कर सकें। तो आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ऑफ़र हो सकती है और सन भी शाइन करता नज़र आ रहा है, और अगस्त की एनर्जी लियो एनर्जी भी है। तो आपके लिए ये अगस्त का महीना जो है वो बहुत फेवरेबल रहने वाला है। देन वी हैव इन टैरो 10 ऑफ स्प्रिंग, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ ऑटम। 10 ऑफ स्प्रिंग जो कार्ड है वो ये बताता है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वेड डाउन बाय टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्डनड हैं, काफ़ी ज़्यादा आप बर्नआउट महसूस करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत सारी। हो सकता है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के चक्कर में अपने आप को 2 मिनट भी ना दे पाते हो और आपको लगता होगा कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, बट आप एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 2 मिनट ही निकाल लीजिए, क्योंकि आप कोई भी काम ना खुश होके सिर्फ काम ही काम पे जैसे आप फोकस्ड है ना, थोड़ा सा भी खेल कूद, खुश रहना ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और आपने अपनी इस चीज़ को बिल्कुल दबा दिया है,
तो अगर आप खुश रह के कोई भी काम करेंगे, खुश रह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे, तो आप बेटर महसूस करेंगे। थोड़ी हेल्प आप दूसरों से भी मांगिए, जैसे सारी चीज़ आपकी नेचर होगी कि ये भी आप ही कर लें, वो भी आप ही कर लें, इतने आप दूसरों को कहें, इतने आप वो काम खुद हैंडल कर देंगे, तो आप लोगों की कुछ ऐसी नेचर होगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप खुद कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हो, पर काम कुछ ट्रेडिशनल कर रहे हैं और इसलिए आप बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, और आपको ये लगता हो कि नहीं, पता नहीं जो आप सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है, उससे आपको रास्ते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो इसलिए भी आप परेशान हैं। तो आपको रास्ते मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ ऑटम भी है, और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन को फॉलो करें, तो अभी आप जिस स्टेज में हैं उससे ज़्यादा खुश रहेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएंगे। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो बताता है आपके पास से कोई हो सकता है किसी का किसी के लिए कोई रिलेशनशिप ऑफर हो जाए, हो सकता है आप उन्हें बचपन से जानते हों और बचपन के बाद में फिर वो कहीं चले गए हों, या आपके कॉलेज में आपके साथ पढ़ते हों, तो ऐसी कोई रिलेशनशिप आपको ऑफर हो सकती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जो ये लीडरशिप का रोल है ये आपके पास से आके आपको कोई ऑफ़र कर दे, मतलब इसमें आपकी कोई ऑफ़र, इस जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, और आपको कोई ऐसी पोजीशन चाहिए अपने करियर में, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं चाहिए, तो आपके पास से आके कोई आपकी मदद कर दे और तब आपको उनकी हेल्प से मिल जाए, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। देन वी हैव 3 ऑफ ऑटम। 3 ऑफ ऑटम कार्ड ये कहता है, फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कंपनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। आप लोग जो हैं बहुत पैशनेट इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, बट अगर आप अपने पैशन को, जिस चीज़ से आप खुश रहते हैं ना, जो आपकी आपकी हॉबीज़ हैं, अगर आप उनको, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को आप करियर बना लें, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और 3 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो कोलैबोरेशन का भी कार्ड है, जो कि मैंने आपको बताया, आपको हेल्प करने वाला कोई मिल सकता है, और वो जो हेल्प करने वाली या वाला इंसान हो वो आपके पास से बिलोंग करता हो, तो ये भी कोलैबोरेशन का कार्ड है। या तो आप लोगों को सिखाते हुए नज़र आएंगे, बीइंग इन अ रोल ऑफ लीडर, या फिर लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम करते नज़र आएंगे, ऐसा कुछ आपको ऑफर हो सकता है। देन वी हैव टाइम फॉर नैप एंड ब्लेस्ड। टाइम फॉर नैप यही बताता है कि थोड़ा सा इसके ऊपर है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के, कि आपको टाइम फॉर नैप की ज़रूरत है, थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको शांत रहने की ज़रूरत है, काम कंपोज रहने की ज़रूरत है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको टाइम अपने लिए निकालना चाहिए, ताकि आपके मन को शांति मिले। थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, योगा वगैरह कर लीजिए, हाँ, शांत रहिए। टाइम फॉर नैप वैसे बहुत अच्छा है अगर आप निकाल सकें और तसल्ली से सो सकें। जितना वक्त हो सकता है आप जितना वक्त स्लीपिंग को देना चाहिए उतना भी ना देते हो, तो भी ये कार्ड आया बर्नआउट का, कि आप बहुत थका हुआ, एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, तो आपको बेसिकली आराम की ज़रूरत है, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। देन वी हैव ब्लेस कार्ड। आप लोग जो है, ये पाइल वाले लोग बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं। आपको हमेशा हर पल ये महसूस होता होगा जब ये आप किसी प्रॉब्लम में होते होंगे और आपको ये लग रहा होता है कि सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ ख़राब ना हो जाए, तभी कुछ ना कुछ आपको महसूस होता होगा अचानक से, कि जो सब कुछ रेस्टोर कर दे, कुछ मिरेकल सा। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी इच्छाएं एकदम से पूरी हो जाती होंगी, बट स्टिल जितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती होगी, कुछ ना कुछ तो, कोई तो एनर्जी है, वो ईश्वर है, भगवान है, जो अचानक से आपको आके उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। ये विश्वास आपको रहता हुआ इस पाइल वाले को। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 99% लोग ये जानते हैं कि वो कितने ब्लेस्ड हैं। उन्हें पता है कि ईश्वर उनके साथ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है।
अपने गाइड्स और एंजल्स के साथ उनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव एनर्जी हीलिंग। देखिए, हम बात कर ही रहे थे आपकी स्पिरिचुअलिटी की कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हैं, आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग हीलिंग आर्ट्स में जाना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप इतने एग्जॉस्टेड है, बर्न आउट महसूस करें, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा भाई चक्रा मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे हैं। एटलीस्ट हर एक चक्र को आप हाफ मिनट दे दीजिए और उनके सिर्फ म्यूज़िक को सुन लीजिए, वो हीलिंग साउंड्स होते हैं, आपको बहुत बेटर महसूस होगा। एटलीस्ट कम से कम अगर एक हफ्ते आप ट्राई कर लें तो आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी और उससे क्योंकि आपको रिलीफ महसूस हो रहा होगा। देन वी हैव स्टडी। तो ऐसा भी पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों की जो क्वेरी है वो रीडिंग के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो सकती है, करियर रिलेटेड कोई हो सकती है। तो आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन कोई हो सकता है अभी तक ना मिली हो, रिवील ना हुआ हो आपको। आप ये भी हो सकता है कि आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डिटेल मिसिंग चल रही हो, पर क्योंकि यहाँ पे ये आउल नज़र आ रहा है तो आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। यू नेवर रन आउट ऑफ टाइम। तो वो आपकी हेल्प करेंगे कि आप टाइम से उस इंफॉर्मेशन का पता लगा सकें और आगे अपने करियर में बढ़ सकें। देन वी हैव ट्रैवल। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल आ रही है। आप लोग पॉसिबल है कि आने वाले कुछ वक्त में ट्रैवल करें। और ये जो स्टडी कार्ड है या करियर का, बहुत सारे लोग जो है अपने किसी डिफरेंट कंट्री में, किसी डिफरेंट सिटी में, हो सकता है जॉब करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि हाँ, आपको जो है अगस्त में ऐसा चांस मिलने वाला है। हो सकता है अगस्त में कुछ ऐसा हो जिससे आपको रास्ता मिल जाए कि आप कैसे आगे प्रोसीड करें। तो आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी कोशिश जारी रखनी है। ओवरऑल तो आपकी काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग दिखाई दे रही है, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। आपको बस क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है कि आप जो इतना बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए, मेडिटेट कीजिए, छोड़ दीजिए टेंशन और अपने अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को फॉलो कीजिए। तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं। देन हमारा जो स्पेशल मैसेज का कार्ड है वो है आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। आपके लिए ये मैसेज आया है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए। हो सकता है आपने आज तक नहीं सुनी हो, क्योंकि आपको लगता होगा कि वो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं क्रिएटिव, वो फिजिबल नहीं है। बट अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुने तो आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, आप बेहतर ज़िंदगी में कहीं किसी जगह हो सकते हैं। तो अपने इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुने, अपने गाइड्स एंजल्स की आवाज़ ज़रूर सुने। हो सकता है आप लोगों को ड्रीम से कोई मैसेज मिलते हो तो उन पे ज़रूर फोकस करें और उनके हिसाब से ज़रूर डिसीजंस लें, क्योंकि कुछ लोगों को जो गाइड्स और एंजल्स के मैसेजेस हैं वो ड्रीम्स के भी थ्रू मिलते हैं। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि ये फ्रेंडशिप कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए आपका अगस्त 2020 कैसा रहने वाला है। आपके पास जो कार्ड आया है वो आया है फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स। आपके लिए अगस्त में आपको नर्चरिंग रिलेशनशिप्स आपके आसपास हैं तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए, आपको अपने रिश्तों को नर्चर करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये भी चांसेस है कि उन्हें हो सकता है ऐसी कोई रिलेशनशिप ऑफर हो जाए कि जो उनके लिए काफ़ी नर्चरिंग साबित हो और उम्र भर का रिश्ता साबित हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आपके रिश्ते थोड़े ठीक ना चल रहे हों या कुछ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हों, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उन्हें संभालें। देयर इज़ ऑलवेज अ होप, और आपको उस होप का दामन पकड़ के सब कुछ ठीक करना है अपने रिश्तों में। तो हिम्मत मत हारिएगा, नेवर गिव अप, अपने रिश्तों को नर्चर कीजिए।
Then we have in tarot cards awakening, 6 of winter and 3 of cups. अवेकनिंग कार्ड ये बताता है चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, अ टेम्पररी पॉज इन एक्शन। आप बहुत वक्त से हो सकता है लिम्बो की पोजीशन में हो, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, बिटवीन द वर्ल्ड्स महसूस हो रहा हो कि आप पास्ट में भी हैं, प्रेजेंट में तो आप जी ही नहीं पा रहे, सिर्फ आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो क्योंकि फ्यूचर में आप हैं नहीं तो आप परेशान महसूस करते हैं। आपको जो है जितने भी टाइम आपने स्टक और स्टैग्नेंट फील किया है, ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती है, और ये जो वक्त मिला था ना आपको, ये आपको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर सिखा के गया। तो आपको अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है, और क्योंकि आपके मूवमेंट का टाइम आ गया है, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है चीज़ों को देखने का, चाहे वो रिलेशनशिप्स को देखने का नज़रिया हो, थोड़ा सा चेंज तो ज़रूरी है, ताकि आप जैसे आप हैं, जैसे आप अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करें, वैसे ही दूसरों की यूनिकनेस को भी एम्ब्रेस कर सकें। देन वी हैव 6 ऑफ विंटर कार्ड। 6 ऑफ विंटर जो कार्ड है वही बताता है पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन द वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रेवल और रीलोकेटिंग। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं हैं बिल्कुल भी, या तो आप कहीं मूव करने की सोच रहे हैं, एक्चुअली आप ठीक हैं, आपको अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव महसूस होता है, ऐसा लगता होगा कि आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते, ये भी लगता होगा बहुत सारे लोगों को कि आप यूनिक हैं, और भीड़ में होते हुए भी आप अकेला महसूस करते हो, आपकी सोच ना मिलती हो लोगों से, आप लोगों के बीच में कितना भी हो ना, तो भी आपको ये लगता होगा कि आप इस प्लेनेट से बिलोंग नहीं करते। काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता होगा, क्योंकि लोगों की सोच अलग है। तो आपको तो पता है आपकी यूनिकनेस, उन लोगों को नहीं पता है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है पॉजिटिव चेंजेस आर अहेड ऑन देयर वे, अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रेवल और रीलोकेटिंग। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जाने की प्लान कर रहे हो, आप कहीं अब्रॉड मूव करने का प्लान कर रहे हो, रीलोकेट करने का प्लान कर रहे हो, या किसी डिफरेंट सिटी में आप मूव करना चाहते हो या रीलोकेट करना चाहते हो, और वो आपकी यूनिकनेस से रिलेट करता हो सकता है आप कुछ करियर ऐसा चूज़ करना चाहते हैं जो आपकी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करा दे आपको, या फिर आप कुछ क्रिएटिव ऐसा टैलेंट परस्यू करना चाहते हैं, जो भी है, आप पर अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, कहीं बाहर जाके रहना चाहते हैं और बाहर ही जाके अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हों, और कोई करियर के लिए भी हो सकता है, और कुछ लोग रिलेशनशिप्स के लिए भी जा सकते हैं कि उन्हें कहीं बाहर जाके किसी दूसरे इंसान के साथ सेटल होना है। तो चेंज नज़र आ रहा है, ट्रैवल आप ज़रूर करेंगे आने वाले कुछ टाइम में, तो हैप्पी चेंजेस साबित होंगे वो आपके लिए वो बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी जहाँ तक है आपको ऐसे लगती होगी कि यहाँ पे जहाँ आप पहले से हैं वहाँ पे आप कुछ मूव नहीं कर पा रहे, आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, आप स्टक फील कर रहे हैं, तो आप इस सब नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। कई बार कोई चेंज, कहीं मूव करना भी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। तो इस पाइल वालों के लिए जाहिर है ये चेंज बहुत अच्छा साबित होता नज़र आ रहा है, चांसेस ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसे करेंगे, कहीं मूव कर जाएंगे, तो पॉजिटिविटी आएगी आपकी ज़िंदगी में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और आपको रिलीफ मिलेगा अपने ट्रबल टाइम से, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ। देन वी हैव 3 ऑफ समर। 3 ऑफ समर जो कार्ड है वो ये बताता है न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग्स, ग्रेजुएशंस और बर्थ्स, फ्रेंड्स यू चेरिश। ये कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है। ये कार्ड कुछ लोगों के लिए ये बताता है कि कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है, और शादी हो भी सकती है। वेडिंग्स के साथ साथ ये ग्रेजुएशंस को बताता है, कुछ लोगों की ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, हो सकता है अगस्त में आपको ये पता चले कि कब तक पूरी हो जाए, जैसे कि अभी सिनेरियो चल रहा है, अभी भी अगर नहीं हो पा रही
तो ये पता चल जाए कि कब तक पूरी हो जाएगी। तो और कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। बेसिकली जो 3 ऑफ कप्स जो कार्ड है ये सेलिब्रेशन का कार्ड है कि लोग आपकी खुशी के लिए सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं, आपको सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। आपके सारी फैमिली फ्रेंड्स आपके साथ होंगे, आप काफ़ी खुश रहेंगे इस महीने में। और आपके लिए हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ जाए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये सब खुशियाँ हों। तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहते थे, जो भी अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना चाहते थे, जो भी क्रिएटिव कुछ अपना टैलेंट परस्यू करना चाहते थे, आप अब उसे कर पाएँ परस्यू और खुश रहें। क्योंकि पहले आप कोई भी रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे थे। देन वी हैव क्लीन इट अप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लीन इट अप जो कार्ड ये बताता है कि आपके आसपास काफ़ी क्लटर है इस वक्त। क्लटर का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि हम घर की स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं और ज़रूरी चीज़ें जो नहीं होती उन्हें हम हटाते जाते हैं, जो वेस्ट होता है उसे फेंक देते हैं, जो हमारे काम की नहीं होती वो किसी और को दे देते हैं जिनके काम की वो। इसी तरीके से आपको इमोशंस को आपको क्लीन इट अप करना है, अपने थिंकिंग को करना है, अपने आइडियाज़ को करना है, और उनमें से आपको ये निकालना है कि कौन से आपके लिए हार्मफुल साबित हो रहे हैं और कौन से आपके काम के नहीं हैं और कौन सी चीज़ें आपकी काम की हैं। बेसिकली अपनी लाइफ की स्प्रिंग क्लीनिंग कीजिए, ये सारी की सारी नेगेटिविटी हटा दीजिए अपनी। और ये जो क्लीन इट अप कार्ड है ये भी बताता है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अपने आप को ना किसी और से कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी, आपके रास्ते, आपकी अपनी टाइमिंग अलग है दूसरे से। किसी की ज़िंदगी किसी से मैच नहीं करती, तो फिर हम अपने आप को कंपेयर क्यों करने लगते हैं दूसरों की खुशियों से, दूसरों के टैलेंट से, जबकि हमारे पास भी दूसरों से अलग और डिफरेंट कुछ है। तो खुद की अहमियत समझें। और अगर लोग भी ऐसा करते हैं तो उनकी बात सुन के हताश ना हो। अपने इम्पोर्टेंस एटलीस्ट आप तो समझ सकते हैं, इतना आप लोगों को प्रूव ना कर दें। तो क्लीन इट अप कार्ड यही बताता है कि सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नेगेटिविटी दे रही हैं उन्हें अपने ज़िंदगी से हटा के और उसमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई थिंकिंग आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं तो उसे वहीं स्टॉप करें और अपने ज़िंदगी को अच्छे से चलाने के लिए उसे साथ के साथ एक बेहतर थॉट से रिप्लेस कर दीजिए, इस विश्वास के साथ कि सब अच्छा ही होगा। देन वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि ये पाइल वाले लोग कुछ ना कुछ तो नया फाउंडेशन जो है अगस्त में रखने जा रहे हैं। और ये फाउंडेशन आप तभी रख पाएंगे जब आप यहाँ पे ये क्लटर सारा का सारा क्लीन कर देंगे, क्लीन स्लेट एकदम। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको क्लैरिटी आ चुकी है सारी कि आपको किधर जाना है, क्या करना है। तो तभी आपके लिए बात पॉसिबल हो पाएगी कि आप कुछ नया अपने ज़िंदगी में शुरू करें, उसका फाउंडेशन रख सकें। कुछ लोग हो सकता है कि अपने करियर के लिए वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर भी, ऐसा कुछ जिसमें वाकई बिल्ड करना हो, वो भी कोई फील्ड चूज़ कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो फील्ड है, ये जहाँ तक है जिसमें वो जाना चाहते हैं, ये फील्ड कुछ ना कुछ तो बनाने से रिलेट करता है। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई तो नया फाउंडेशन आप अगस्त के महीने में रखते नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए आगे के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। मतलब शुरुआत आप उसमें कर देंगे और ये आपके लिए आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी चीज़ें साबित होंगी। आपने ये बात तो सुनी होगी कि जितनी नींव मजबूत होती है उतनी ही बिल्डिंग मजबूत होती है। अगर नींव ही मजबूत नहीं हो तो बिल्डिंग बिल्कुल नहीं मजबूत होती, किसी वक्त ढह सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो सारी चीज़ें जो आपसे बिलोंग नहीं करती, या जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ओवर थिंकिंग है, इसको यहीं पे ब्रेक लगा के आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए, नया फाउंडेशन रखिए, नए तरीके से शुरू कीजिए, एक पॉजिटिविटी के साथ। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी हैप्पीनेस अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। देन वी हैव बिल्डर, जस्टिस। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, उनके साथ कुछ
किसी का हो सकता है कोर्ट कचहरी का भी कोई चक्कर चल रहा हो और वो भी सॉर्टेड होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कोई प्रॉब्लम आई हो ज़िंदगी में, तो उन्हें लगता है कि जस्टिस कब होगा। तो विश्वास रखिए, जस्टिस विल प्रिवेल। और ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में फेयरनेस भी आएगी और ऊपर वाले की प्रोटेक्शन भी होगी हमेशा। और ये भी पॉसिबिलिटी है इस कार्ड की कि कुछ लोग करियर अपना हो सकता है इसमें भी बना सकते हैं। जो ये लॉ वगैरह हो गए, वकील वगैरह बन सकते हैं, मतलब जब वो फील्ड्स जिनमें आप लोगों की हेल्प कर सकें जस्टिस दिलाने के लिए। तो जस्टिस कार्ड अपने आप में बैलेंस का भी कार्ड है। बैलेंसिंग के लिए वो ये भी बताता है कि आपको अपने ज़िंदगी में क्लीन इट अप कार्ड आया है, उसी की तरफ आया। तो आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। सारे के सारे आपको इमोशन सिर्फ एक ही जगह नहीं लगा देने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ आपके हर फील्ड, लाइफ के हर फील्ड को आपकी ज़रूरत है। ना ही तो ओवर फोकस्ड आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो बाकी सब आपने सोचना ही छोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं हो। और अगर आप और किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा भी नहीं हो तो इस कि आप करियर के बारे में सोचना छोड़ दें। मतलब आपको सारे अपने ज़िंदगी के जितने भी फील्ड्स हैं सब में बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। कहीं भी आप ओवर थिंकिंग करते या नज़र आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो आपकी ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज अपने सेट करने की ज़रूरत है, ताकि लोग भी, कई बार हमें बाहर से भी नेगेटिविटी मिल रही होती है। लोग हमारे आसपास कैसे होते हैं जिनकी थिंकिंग थोड़ी सी हमें परेशान करती है। तो आप बाउंड्रीज सेट कीजिए अपने लिए और कोशिश करें कि उनकी बातों पे ध्यान ना दें। जो अच्छी बात है वो वहाँ से ले लें, पर बुरी बातों को भी मन से लगा के ना बैठें। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने प्रायोरिटीज़ ही नहीं सेट की होती। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए ज़रूरी ज़्यादा क्या है, तो उन कामों को करना शुरू करें। और जो ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए नहीं है उसे प्रायोरिटी के ऑर्डर में अपना काम को देखें और उसी हिसाब से उन्हें करें। स्पेशल मैसेजेस देखते हैं आपके आज के। वी हैव ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज एंड पीकॉक। स्पेशल मैसेजेस से पहले हमारे पास बिल्डर कार्ड आया था जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। तो बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है कि वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, खुद कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं अपने लिए। आपको कुछ जो अपने सेल्फ अकम्पलिशमेंट के लिए हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपने यूनिकनेस को एम्ब्रेस करने के लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हो। कुछ तो आपको अपने ही तरीके से काम शुरू करना होगा। और क्योंकि बिल्डर भी कार्ड और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये है कि उनकी ज़िंदगी का नया फाउंडेशन तो शुरू होगा ही। बहुत सारे लोग, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने करियर के लिए आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्लान करें हो कि उन्हें पढ़नी है या उसमें आगे करियर बनाना है। देन वी हैव पीकॉक एंड ड्रैगन। पीकॉक जो कार्ड है वो ये बताता है आपको अपने स्टैंडर्ड्स जो है बहुत हाई रखने चाहिए क्योंकि यू हैव द करेज। और वहीं पर ड्रैगन कार्ड ये बताता है अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखते हैं, प्रायोरिटीज़ अपनी ज़िंदगी की सेट करते हैं, नेगेटिविटी सारी की सारी को रिलीज़ कर देते हैं, तो यू कैन हैव अ बेटर लाइफ। आपके पास इतना करेज है, इतना आपके पास में स्ट्रेंथ है कि आप अगर एक बार डिसाइड कर लें तो ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। जितना भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आप अपने ज़िंदगी के लिए जितने भी बेहतरीन सपने देख सकते हैं वो देखिए और उन्हें मेहनत में लेके आइए। अपनी मेहनत करने में जुट जाइए क्योंकि यू नेवर नो, आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतनी स्ट्रेंथ है इस फाइल वालों के लिए, इतना करेज है आप में कि आप डरते नहीं हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी परेशानी से आप हिम्मत नहीं हारते, हमेशा डट के मुकाबला करते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आप लोग कितने भी हाई अगर अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करें और उन पे अगर मेहनत करें शिद्दत से, तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं पा सकते। तो आपके लिए, इस फाइल वालों के लिए अगस्त में यही है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, जो आपके लिए नेगेटिव साबित हो रही चीज़ें, उन्हें
उस क्लटर को। चाहे वो आपकी ओवर थिंकिंग है तो ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए। लोग आपके आसपास के आपको लगता है अच्छी सलाह नहीं देते, तो जो अच्छी सलाह दे वो उनकी रख लीजिए, बाकी को एलिमिनेट कीजिए। अपने दिमाग में मत जगह दीजिए उस सलाह को जो गलत है आपके हिसाब से, आपको लगता है जो डीमोटिवेट कर रही है। आपका जो ये स्टक और ये जो स्टैग्नेंट फेज है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। कुछ आपके लिए नया पॉजिटिव आ रहा है, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए। पर ये जो अगस्त का महीना है आपके लिए रिलेशनशिप ओरिएंटेड होने वाला है, और ये भी पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कि वो जो आने वाले कुछ महीनों में बाहर जाना चाहते हों वो रिलेशनशिप के लिए जाए, और कुछ लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि वो करियर के लिए जाए, पढ़ने के लिए या किसी जॉब के लिए। तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखना है, जितनी मेहनत कर सकते हैं इस वक्त में उतनी मेहनत कीजिए, आपको अपने रास्ते ज़रूर मिलेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 4 चूज़ किया यानी कि ड्रैगन फ्लाई कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपका आने वाला जो अगस्त 2020 है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, कौन से चेंजेस लेके आ रहा है, किस डायरेक्शन में लेके आ रहा है। तो आपका जो एंकर कार्ड है वो है ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। आपकी जो ज़िंदगी है अगर आप बहुत टाइम से रुकी हुई सी महसूस करें तो आने वाले टाइम में आप उसे फुलेस्ट पे जीने वाले हैं, क्योंकि आप अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पहले अभी कुछ टाइम से पहले आप काफ़ी नेगेटिव सोच रहे हो, हमेशा पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर में जी रहे हो, आपको बिल्कुल प्रेजेंट का एहसास ही नहीं रहा हो, या तो आप फ्यूचर की प्लानिंग में लगे हो या पास्ट में जो जो हो चुका सिर्फ उसी को सोचते रहते हो। तो आपके लिए ये सलाह है कि फ़िलहाल अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप के लिए मेडिटेट कर लीजिए, योगा वगैरह कर लीजिए, जिससे आप ग्राउंडेड महसूस कर सकें, जिससे आपको ये लगे कि आपकी अपरूटेड फील ना हो, आपको ये सब प्रॉब्लम्स आपको ना महसूस हो, इम्बैलेंस ना महसूस हो बिल्कुल भी। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप ग्राउंडेड फील करेंगे उतने अच्छे आप डिसीजंस ले सकेंगे आने वाले टाइम में। हमारे पास टैरो कार्ड्स में है प्रिंसेस ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एंड ड्रीमर कार्ड। प्रिंसेस ऑफ कप्स जो कार्ड है वो बताता है आप बहुत जेंटल इंसान है, बहुत सेंसिटिव इंसान है, काइंड है और थोड़े से ज़्यादा इमोशनल है। ये कार्ड कहता है न्यू रिलेशनशिप और इमोशनल एक्सपीरियंस, इनविटेशन टू सोशल इवेंट्स, अ कंपैशनेट फ्रेंड यू कैन शेयर योर कंसर्न्स विद। ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई रिलेशनशिप ऑफर हो जाए। अगस्त में ये काम हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप ऑफर हो जाए, और वो ये ऑफ़र जो होगी हो सकता है उस व्यक्ति से आप कहीं बाहर मिले या मिल चुके हों किसी सोशल इवेंट पे। हालांकि ऐसे टाइम में लोग सिर्फ काम से ही बाहर निकल रहे हैं, पर आप किसी वर्क सिचुएशन में होंगे, आप उस इंसान से तब मिले और आपके लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप ऑफर हो जाए। और कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा फ्रेंड मिल जाए जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन डिस्कस कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। वैसे अच्छे दोस्त बड़ी किस्मत से मिलते हैं, जिन लोगों के पास हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वाले का। देन वी हैव प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत चार्मिंग इंसान है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान है, पैशनेट भी हैं साथ साथ। तो आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी, ये लव अपॉर्चुनिटी ही नज़र आ रही है मुझे। ये कार्ड कहता है इमीडिएट एक्शन, चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज अ पैशनेट रिलेशनशिप। हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो करियर को लेके, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में जैसे कि हमने बताया कि रिलेशनशिप आ रही है। तो ये जो रिलेशनशिप है, चाहे अपॉर्चुनिटी हो करियर की आपके लिए, आपको इस पे इमीडिएट एक्शन लेना होगा अगर करियर अपॉर्चुनिटी है। और अगर रिलेशनशिप की बात हो रही है तो ये रिलेशनशिप काफ़ी पैशनेट होगी, इसको आपको टाइम देना चाहिए, एकदम से आपको इस पे आपको एकदम से एक्शन नहीं लेना।
हाँ, ये आपको पैशनेट रिलेशनशिप फील ज़रूर होगी, पर आपको वक्त देना चाहिए, इसे जानना पहचानना चाहिए एक दूसरे को। इसमें कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटी में आपको ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कम वक्त मिले कि आप अपना या तो बता दें कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको जल्दी से रिएक्ट करना पड़ेगा। या तो आप करेंगे उसे एक्सेप्ट या नहीं करेंगे, पर अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वैसे तो ये रिलेशनशिप भी, ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। वक्त इसलिए देना चाहिए ताकि आप लोग एक दूसरे को जान सके, समझ सकें। हाँ, ये जो आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाले, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो ड्रीमर का कार्ड है। ड्रीमर जो कार्ड है वो ये बताता है कि एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योरसेल्फ। आपके पास में ये जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेके आएगी। आपको जिस पे लीप ऑफ फेथ लेना ही होगा, क्योंकि अगर आप इस पे कोशिश नहीं करेंगे तो आप कभी जाने नहीं पाएंगे आप कितना प्रोग्रेस कर सकते थे। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। हो सकता है ये आपके क्रिएटिव इंटरेस्ट से रिलेट करती हो, क्योंकि ये ड्रैगन फ्लाई का कार्ड उसी के नीचे आया, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट पे जी सकें। तो ये तो लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा। पॉसिबल है ये आपकी क्रिएटिविटी से, आपके पर्पस से, कुछ लोगों के लाइफ पर्पस से भी रिलेट करती हो, पर ये एक नया एडवेंचर होगा। हो सकता है कहीं बाहर भी आपको मूव करना पड़े इस एडवेंचर की वजह से, बट आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना होगा, आपको ये कोशिश करनी होगी। देन वी हैव गो द डिस्टेंस, ट्रेजर आइलैंड एंड होम कार्ड। देखिए, गो द डिस्टेंस अगेन ट्रेवल के बारे में बता रहा है कि आप कुछ कोशिश करना चाह रहे हैं, कहीं मूव करना चाह रहे हैं, पर अभी तक आप कर नहीं पाए। आप फिनिश लाइन के हो सकता है काफ़ी पास हो अगर कोशिश करें, अगर वो लीप ऑफ फेथ ले लें, पर अगर नहीं लेते तो आप अभी पीछे ही हैं, फिनिश लाइन तक अभी नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं मूव करने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई डिफरेंट सिटी में या डिफरेंट कंट्री में। पॉसिबिलिटी ज़्यादा अब्रॉड की नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही कार्ड्स हैं। तो आप जो है जाना चाहते हैं पर अभी तक वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, तो अपना प्लान भी करना है आपको और प्रेजेंट मोमेंट में भी जीना है। सिर्फ डे ड्रीमिंग में ही नहीं रहना है और फ्यूचर में ही नहीं रहना है, कभी सोचते ही चले जाएं। देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड। अगर आप ये लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो यू विल हिट द ट्रेजर आइलैंड। हो सकता है जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहीं पे जाके आपको कुछ अपना ट्रेजर मिल जाए। वैसे ट्रेजर होता क्या है? Wherever your heart is there you will find your treasure। कोई भी हो सकता है वो ट्रेजर, कोई हो सकता है आप लोग किसी रिलेशनशिप को अपना ट्रेजर मानते हो सकता है किसी अपने करियर को अपना ट्रेजर मानते हो सकता है कहीं आप नेचर में जाके हमेशा हमेशा के लिए सेटल होना चाहते हो, वो आपके लिए ट्रेजर हो। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए होने वाला है। और हो सकता है जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ सी भी हो और माउंटेन्स भी हो, दोनों हो। तो आपको अपना ट्रेजर आइलैंड बहुत जल्दी मिलने वाला है। जितना जल्दी आप ये अपॉर्चुनिटी स्वीकार कर लेंगे, लीप ऑफ फेथ ले लेंगे, आपको यू विल हिट योर ट्रेजर आइलैंड और आपको वहाँ पे अपना ट्रेजर मिलेगा। देन वी हैव नो प्लेस लाइक होम। ड्रीमर के ऊपर आया ये कार्ड बता रहा है अगर ये आप अपॉर्चुनिटी फॉलो करते हैं यू विल फील लाइक होम। आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट पे जिएंगे, प्रेजेंट मोमेंट को जिएंगे, हमेशा होम की तरह महसूस करेंगे। होम की तरह महसूस करने का मतलब ये है आपकी इंडिविजुअलिटी के साथ आप काम करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं किसी क्रिएटिव काम के जो आपको बेहद पसंद हो, जिसमें आपको काम करते ऐसा महसूस ना हो कि आपने बहुत काम किया। ये आपके इंटरेस्ट से रिलेट करता है, आपकी हॉबी से रिलेट करता है। कुछ तो ऐसा आपको ऑफर होने वाला है जो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। देन वी हैव सेंसिटिविटी एंड न्यूट्रिशन। आप बहुत सेंसिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं दिन पे दिन, तो ठीक है, सेंसिटिव होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसी की वजह से हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को महसूस कर पाते हैं और
सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप उसका एक पॉजिटिविटी के तौर पे यूज़ करें और अपनी ही तरह लोगों को समझे तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान है, बहुत ज़्यादा अंदर से डीप सोल है। तो आपको ज़रूरत है खुद की सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की। कई बार आप ओवर इमोशनल महसूस करते होंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को काम और कंपोज रखिए, क्योंकि यहाँ वाटर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। देन वी हैव न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो बाहर कोर्स करना चाहते हों, जो बाहर किसी करियर के लिए जाना चाहते हो सकता है न्यूट्रिशन पढ़ने जाना चाहते हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि होटल मैनेजमेंट वगैरह इस तरीके का कुछ सीखना चाहते हो। कुछ लोगों की जॉब इस तरीके की हो सकती है, और बाकी लोगों के लिए एक जनरल सलाह है कि अपने खान पान का, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। ऐसे ही कुछ भी खाने पिए मत, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप खाने पीने पे ध्यान देते हैं, अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रूव होगा, क्योंकि इसके साथ आपकी हीलिंग भी हो रही है ना। आपको खुद को काम रखना है, खुद को कंपोज रखना है। अच्छा ही खाएंगे तो अच्छे असर होंगे आपके बॉडी पे भी, आपके मन पे भी। माइंड बॉडी सोल तीनों सही रहेंगे। देन हमारे पास जो स्पेशल जो मैसेजेस हैं जो आपके अगस्त के लिए आए हैं, वो है द लीप ऑफ फेथ एंड सेलिब्रेशन। देखिए, हमारे पास पहले से फूल कार्ड है, फूल भी लीप ऑफ फेथ बताता है, और डव कार्ड, दोनों डिफरेंट डेक से आए हैं। आपको वो लीप ऑफ फेथ वो अगस्त में लेना होगा, क्योंकि आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऐसी आ रही है जो बहुत अच्छी साबित होगी, और ये जो लीप ऑफ फेथ आप लेंगे ना, देन यू विल हैव योर सेलिब्रेशन। दो लीप ऑफ फेथ के कार्ड आए हैं। मैसेज जो है एम्पलीफाई हो गया है डबल टाइम्स। आपके लिए अगस्त के महीने में कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, और काफ़ी लोगों के लिए करियर से रिलेटेड, और ये आपको लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, कोशिश करके देखनी चाहिए, चाहे आपको कितनी भी मुश्किल लग रही हो, क्योंकि अगर आप कोशिश करते हैं तो आप काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे फ्यूचर में अपने। और फिर हमारे पास है सेलिब्रेशन का कार्ड। सेलिब्रेशन का कार्ड यही बताता है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपने एक्सेप्ट की, ये लीप ऑफ फेथ आपने लिया, जो कि दो कार्ड ने आगे कंफर्म कर दिया, तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन होगा, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी। में सेलिब्रेशन आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, तो बहुत अच्छा मन जाएगा आपका अगस्त का। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।